बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया और उसके पीछे कौन सी साजिशें थीं, कौन से लोग थे, कौन से दस्ताने बंद हाथ थे, उन सब को पाकिस्तान ने बेनकाब किया, तब ये बातें सामने आई कि अब इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर सकती है। और फिर वही हुआ, बरतानिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख हुआ, उसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई बरतानी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। पहले पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर उन्होंने कहा जी कि बरतानवी क्रिकेट बोर्ड क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इदारा है तो उसके इस फैसले से उनको भी तकलीफ हुई है। फिर हमने देखा कि बोरिस जॉनसन जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी नाराज़गी का इजहार किया और जो एक्सक्यूज़ पेश किया गया वो बड़ा, जो जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बड़ा थका हुआ एक्सक्यूज़ था कि टीम थकी हुई है, खिलाड़ी थके हुए हैं, ज़हनी तौर पे वो तैयार नहीं है। तो उसके बाद अब बरतानवी क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हमें भी अफसोस है कि हमने ये दौरा मनसूख किया। तो बेसिकली अब सबको क्यों अफसोस हो रहा है, पहले क्यों उनको अंदाज़ा नहीं था कि दौरा मनसूख होने से इसके असरात क्या हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम देख रहे हैं कि बरतानिया में चंद दिनों से बहुत बड़े स्केल पर एक फ्यूल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं लोग, और जो चंद पेट्रोल पंप्स पे जहाँ पेट्रोल अवेलेबल है वहाँ पर बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो क्या प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर, और गवर्नमेंट कैसे उसको टैकल करने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही, और इसको भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। तीसरी बड़ी अहम चीज़ कि अब 4 अक्टूबर को गालिबन बरतानिया रेड लिस्ट ख़त्म करने जा रहा है, एम्बर लिस्ट ख़त्म करने जा रहा है कोरोना से मुतालिक। तो अभी 3 कैटेगरीज में उन्होंने जो डिवीज़न की हुई है, एक ग्रीन लिस्ट है, एक एम्बर लिस्ट है और एक रेड लिस्ट है। तो अब एम्बर लिस्ट अगर ख़त्म होती है तो पाकिस्तान किस कैटेगरी में फॉल करेगा, और इसके लिए खुसूसी तौर पर बरतानिया से मेरे साथ टेलीफोन इन पर मौजूद है लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, साबिक मेंबर हैं बरतानिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कैसे मिजाज है, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो ये क्रिकेट के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि ये अब बरतानवी क्रिकेट बोर्ड के हेड वो भी कह रहे हैं जी कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, उन्होंने पाकिस्तानियों से माजरत भी की है। कौन था फिर इसके पीछे? क्या पहले इन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना बड़ा फैसला, इन्होंने ऐसे ही कह दिया जी कि खिलाड़ियों की ज़हनी थकावट को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने दौरा मनसूख कर दिया, और अब कह रहे हैं जी कि हम अफसरदा हैं और हमें अफसोस है और हम माजरत ख्वाह हैं? बरतानी क्रिकेट बोर्ड भी थका हुआ है, वो हमारे प्लेयर्स शायद इतने थके हुए नहीं हैं। इनके बारे में सोशल मीडिया और यहाँ की मीडिया जो है वो मुसलसल ये बात जो है वो नोटिस पे ला रहे हैं कि क्योंकि ये सारे जो ओल्ड वाइट मेन, जिनमें कुछ ये भी कहा जा सकता है कि कुछ रेसिस्ट लोग भी हैं, वो यानी उन्होंने देखा कि न्यूजीलैंड के बाद इनको भी एक्सक्यूज मिल गया है। मैंने पहले भी कहा था, शायद आपको याद हो, मैंने कहा था कि कोई सिक्योरिटी रीजन कम है, हमें ये भी डर है कि हम वैसे शर्मिंदा होंगे क्योंकि हमारी टीम वहां पे जाके हार जाएगी, और हम चाहते हैं कि वो उस शर्मिंदगी को बचाने के लिए हम अगर पाकिस्तान को शर्मिंदा करें कि आपकी सिक्योरिटी ठीक नहीं है इसलिए हम नहीं आना चाहते, लेकिन क्योंकि वो बैडली इनके ऊपर जो है उसका असर पड़ा है, क्योंकि एक तो बोरिस जॉनसन ने भी फिर जो सियासी लोग थे, क्योंकि हमें ये वाकया खदशा था, ये डर था कि शायद ये पॉलिटिकल डिसीजन, क्योंकि और भी यहाँ पे कई बार पॉलिटिकल डिसीजंस होती हैं, कहीं किसी और को आगे रख के जो है वो फैसले किए जाते हैं। मैं तो सियासी तौर पे बार बार कहता रहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हम जो हमारे पॉन्ड के दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं उनकी जगह पे, यानी मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन वो जो स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान के जो वाटर है वहां पे हमारी शिप्स कौन सी सिक्योरिटी कर रही है, तो वो जाहिर है कि अमेरिका का पंगा लेने के लिए, वो शरारत करने के लिए वो भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अब मेरे ख्याल में, क्योंकि क्रिटिसिज्म इतनी हुई है, पब्लिक क्रिटिसिज्म और जो प्रोफेशनल्स, और मैंने 1-2 इंटरव्यूज भी पोस्ट किए थे जो जबरदस्त किस्म के हमारे राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अंतहा किस्म की ज्यादती है पाकिस्तान के साथ, जब
ہمارا کووڈ کی وجہ سے اتنے ہائی فگرز تھے، یعنی thousands of لوگ جو ہیں وہ مر رہے تھے، ملک جو ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا تھا، کوئی برطانیہ میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، برطانیہ کی ٹیم بھی جو ہے وہ تھکی ہوئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ زنگ چڑھ رہا تھا، اور پاکستان کی ٹیم نے آ کے کرکٹ کھیلا، اور پاکستان کی ٹیم نے کوئی ڈرے نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں وہ، کوئی کسی سے ڈرے نہیں ہے، اور انہوں نے جناب کرکٹ برطانیہ کے ساتھ کھیلی۔ یہ بار بار لوگ ان کو جو بیلنس لوگ، ریسسٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بیلنس لوگ جو ہیں وہ انگلش کرکٹ بورڈ کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ تمہیں شرم ہونی چاہیے کہ پاکستان کی ٹیم اس وقت مشکل وقت میں آئی، پاکستان میں تو کوئی خطرے کی ضرورت وہ ہے ہی نہیں، اور پھر کیونکہ ہماری لیڈیز کی ٹیم بھی جو ہے اس کا بھی اسکیجول تھا وہ بھی کینسل کرنا پڑا، تو اس سے جو انگلش بورڈ ہے اس کو بہت کرٹیسزم ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں چند دنوں سے ایک فیول کرائسس ہے، کیا وجہ اس کی؟ مطلب کیا شارٹیج ہو گئی ہے فیول کی، یا کوئی اور ریزن ہے اس کی، اور گورنمنٹ کیسے اس کو ہینڈل کر رہی ہے؟ کیونکہ میرے پاس جو کچھ ویڈیوز آئیں اس میں لوگ کھڑی گاڑیوں میں سے پیٹرول نکال رہے ہیں، اور جو پیٹرول پمپ سے وہاں پہ، ویسے تو ہر پیٹرول پمپ پہ فیول اویلیبل نہیں ہے، جہاں پہ ہے وہاں پہ بہت لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ فیول ہمارے ملک میں بہت سارا ہے، کوئی شارٹیج نہیں ہے، یہ شارٹیج کریٹ کی گئی ہے۔ ٹیلی گراف کے مطابق تو جو بہانہ دیا گیا تھا وہ جو ٹینکرز کی یونین اور جو سپلائرز ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ بریگزٹ کی وجہ سے، اور اس میں شاید تھوڑی سی سیاست بھی ہو، بریگزٹ کی وجہ سے ہمارے پاس جو لوری ڈرائیورز ہیں ان کی شارٹیج ہے، تو گورنمنٹ کو پریشر ڈال رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ایمرجنسی ویزا پہ اجازت دی جائے کہ وہ یورپین، وہ جو یورپین ڈرائیورز تھے، یہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ہماری خوراک بھی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، ہمارے جتنے لوریز جاتی تھی یورپ کے اندر، دنیا بھر میں، یہاں سے نزدیک نارتھ افریقہ، ترکی تک جو ڈرائیورز جاتے تھے وہاں سے فریش فروٹ لاتے تھے، جو اور بھی، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں آ سکتی کیونکہ ہمارے پاس ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ کوئی مجھے بتا رہا تھا، بلکہ میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ وہ ایک کمپنی میں وہ ہے ہیومن ریسورس مینیجر، تو وہ بتا رہا تھا کہ 70,000-80,000 پاؤنڈز جو ہے وہ ڈرائیور کو سیلری آفر کر رہے ہیں، اور ڈرائیورز مل نہیں رہی۔ اسکاٹ لینڈ کے اندر کوئی بتا رہا تھا 70,000 سیلری جو ایک جونیئر ڈاکٹر کو دی جاتی ہے، وہ ڈرائیور کو، تو ڈرائیورز کی شارٹیج ہے، لیکن کچھ ڈرائیورز کی شارٹیج شاید کریٹ بھی کی گئی ہو، جنہوں نے یہ پروف پوائنٹ کرنا تھا کہ جو بریگزٹ ہے وہ بیڈ تھی، اور بریگزٹ اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ یعنی وہ لوگ کہ بریگزٹ ہوئی تو ہمیں جو ہے فوڈ شارٹیجز ہو جائیں گے، تو فوڈ شارٹیج تو ابھی نہیں ہوئی، لیکن پیٹرول کی سپلائی کم ہو گئی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ نے امیڈیٹلی جو ہے وہ 5,000 جو ہے وہ ڈرائیورز کا ایشو کر دیے ایمرجنسی ویزاز کے، وہ جہاں سے بھی منگوانا چاہیں وہ منگوا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آج فوج کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو ٹریننگ آلریڈی دینی شروع کر دی ہے، تاکہ وہ فور کورٹس کے اوپر پیٹرول سٹیشنز کے اندر جا کے، کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا سیفٹی میجرز اور ظاہر ہے جو سویلین پیٹرول سٹیشنز ہیں اس میں سپلائی کرنا، اور جو فوج کے اپنا وہ ٹینکرز ڈرائیو کرنا تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے۔ آج کل یہ بھی تو ہے ڈر کہ جب فوجی لوری جب یا وہ جو سپلائی والی لوری جب پیٹرول اسٹیشن کے اوپر جائے گی تو لوگ پینک کر کے وہاں پہ دوڑیں گے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ پیٹرول کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، صرف ڈرائیورز اور وہ جو ٹینکرز چلانے کے لیے ان کو وہاں لے جانے کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہے، وہ انشاءاللہ 2-4 دنوں کے اندر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیں، آپ کے پاس گاڑیوں میں سے فیول ہے یا آپ بھی گھر میں بیٹھ گئے ہیں؟ نہیں، میری یہ پہلے ہی پینک بائنگ نہیں
की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ियां 2 हैं, वो दोनों फुल हैं, और इंशाल्लाह वो जब तक ये इमरजेंसी है, अभी बल्कि अभी ही मेरे बेटे ने अपनी गाड़ी भी फुल करा के लाया, तो इंशाल्लाह इतनी इमरजेंसी नहीं है जितनी लोग बना रहे हैं। चलिए, अगर आपको जरूरत पड़े तो हम भी बताइएगा, हम यहाँ से पेट्रोल लेके आपके पास हाजिर हो जाएंगे। ये पाकिस्तान के साथ बरतानिया के बहुत पुराने तल्लक हैं, और हमारे तो स्पेशली जो 1.5 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी कश्मीरी यहाँ पे हैं, हमारे तो इतने ज्यादा हैं कि हम खुद भी वहाँ पे जाके यहाँ से छुट्टियों पे चले जाएंगे 2-4 हफ्ते के लिए, जब तक यहाँ मुश्किलात हैं, तो फिर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, जो अगर आप छुट्टियों पे आते हैं और फिर वापस जाने के लिए, एक आपको पता है कि बड़ा मसला था कुछ दिन पहले, बल्कि आप भी जब गए तब बरतानिया पाकिस्तान रेड लिस्ट में था, अब पाकिस्तान को एम्बर लिस्ट में डाल दिया गया है। तो 4 अक्टूबर के हवाले से कुछ खबरें हैं कि शायद 4 अक्टूबर को बरतानिया एम्बर लिस्ट ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद अभी पाकिस्तान में तो कोविड केसेस में मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह वो डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रही है उनकी तादाद। आपके ख्याल में 4 अक्टूबर को क्या फैसला होगा? पाकिस्तान को फिर अब ग्रीन लिस्ट में डाला जाएगा या दोबारा रेड लिस्ट में डाला जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में तो रेड लिस्ट में अब नहीं डालेंगे। अब इंशाल्लाह, मेरा ज़ाती, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ इस मसले पे, मैं समझता हूँ कि जो भी ऐसा, सिर्फ वो लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उनके लिए कोई सिस्टम क्रिएट किया जाएगा कि वो टेस्ट करवाएं, और फिर उनकी प्रिकॉशंस वगैरह घर पे उनकी क्वारंटीन, वो तो डेफिनेटली होगी। लेकिन जिन लोगों के दोनों वैक्सीनेशंस हैं, उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगी। वो वही जो टेस्ट आने के बाद और यहाँ पहुंचने तक वो मुसलसल जारी रहेंगे, क्योंकि खतरा जेन्युइन है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस अभी भी हैं और ये मुसलसल खत्म नहीं हो रहे, तो इसलिए इसका जरूरी है कि हम इसके ऊपर नजर रखें। ठीक है सर, आखिर में अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने बरतानिया का एक दौरा किया, आपके पास क्या इत्तलात हैं, कितना कामयाब रहा वो दौरा, और आपके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वो यहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी से या पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो उनकी मुलाकातें, उसमें किस तरह की कोई डिस्कशन हुई इनकी, और ये आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक बड़ी रिसेप्शन थी हाई कमिश्नर साहब के घर पे, यहाँ पे तकरीबन 100 लोगों को बुलाया गया। पार्लियामेंटेरियंस भी वहाँ पे थे, वही पाकिस्तानी ओरिजिन के, और जो कम्युनिटी ग्रुप्स और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं, काउंसलर्स वगैरह, कुछ ये नहीं, सारे नहीं। एक हमेशा हर हाई कमिश्नर का अपना एक ग्रुप भी होता है जो उनके आगे पीछे, जिस तरह पाकिस्तान के सियासतदानों के आगे पीछे नारे लगाने वाले पीटीआई के लोग भी वहाँ पे वो थे। तो इस लिहाज से जो नॉर्मल उनकी मीटिंग्स, मेरे ख्याल में कश्मीरियों के साथ भी उन्होंने मीटिंग की, जिसमें मकबूजा कश्मीर के चंद लोग थे और पार्लियामेंटेरियन चंद थे। ये एक डिनर के बाद छोटी सी मीटिंग थी। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो उनकी विजिट थी वो पॉजिटिव थी। ये आपको याद रखना चाहिए कि 2 साल पहले तक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर से किसी ने बात भी नहीं की, लेकिन सडनली अल्लाह ताला रहम करते हैं तो वो आसमान खोल देते हैं रहमत के बारिश वगैरह और जो भी। और क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस, पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जो काम कर रही है उसकी वजह से एक मुसलसल उसका प्रेशर, और फिर क्योंकि इमरान खान साहब फ्रैंकली वो छुपते नहीं हैं, वो बात खुल के करते हैं, और क्योंकि जो दुनिया के हालात हैं और स्पेशली जो चाइना और इमर्जिंग सुपर पावर्स आपकी रीजन के अंदर, मैं आज ही एक प्रोग्राम देख रहा था कि जितना वो डेवलपमेंट फंड, जितनी अमेरिका और पूरी दुनिया की जो कंट्रीज, इवन डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हमारा और जर्मनी और यूरोप पूरा जितना वो देता है, चाइना अकेले ट्वाइस द अमाउंट वो सबसे मिला
کے بھی زیادہ دیتے ہیں، چاہے جو ہے وہ قرض دیتے ہیں، چاہے جو وہ اپنے بینکس کے تھرو دیتے ہیں، چاہے جو ہے وہ ان کا کاروبار ہے کیونکہ وہ جو سڑکیں انفراسٹرکچر وغیرہ جو بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی ایک خطرہ ہے ویسٹرن کنٹریز کو کہ چائنا کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہو رہا ہے پاکستان اور اس پوری ریجن کے اندر، تو اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھول کے رکھنے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے ریجن کے اندر دوسری کنٹریز ہوں. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، لارڈ نذیر احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے تفصیلی سارے پہلوؤں پر جواب دیا. انہوں نے بتایا کہ برطانوی کرکٹ بورڈ بیسکلی خود تھکا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اس طرح کے ایکسکیوز دیے اور اب پریشر کے اندر آ کے انہوں نے جو ہے وہ معافی مانگی. باقی شاہ محمود قریشی صاحب کا دورہ انہوں نے کہا اوور آل ایک اچھا دورہ تھا، اور یہ پاکستان کے لیے پازیٹیو اس لیے بھی ہو گیا کہ افغانستان کی وجہ سے پاکستان کی امپورٹنس اس ریجن میں دنیا میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. آج کے پروگرام سے اتنی، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.